मेरे साथ हैं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन। सर, पार्लियामेंट में तो कंसेंसस बन नहीं पाया वक्फ बिल को लेकर, इसके बाद जेपीसी बनाई गई। क्या मानते हैं आप? तीसरी मीटिंग है आज, क्या चीज़ें सही डायरेक्शन में बढ़ रही हैं? सरकार जो वॉक दी एक्स्ट्रा माइल की जो सिचुएशन होती है, ऐसा हो रहा है? देखिए, वफ़ जेपीसी में बहुत सारा डिस्कशन हुआ है और देश भर से स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया है, ओपन इनविटेशन दिया गया है। जो भी आके सजेशन देना चाहें, जो भी आके बिल के बारे में डिस्कस करना चाहें, वो आके डिपोज कर सकते हैं। काफ़ी लोग आना शुरू किए हैं। आज 2 मिनिस्ट्रीज़ को हम लोगों ने बुलाया है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ को। उनके भी एक्विजिशन पॉलिसीज़ हैं, क्योंकि लैंड एक्वायर करना पड़ता है। अब क्या पॉलिसी है, रिलीजियस लैंड एक्वायर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कर रहे हैं तो कितना कंपनसेशन दे रहे हैं, क्या यूनिफाइड एक ऑल इंडिया के लिए एक पॉलिसी है, क्या अलग अलग स्टेट में अलग पॉलिसी, इस चीज़ को एग्जामिन करेंगे और उनके क्या सजेशंस हैं और उनके क्या इश्यूज़ हैं उसको भी हम देखेंगे। थ्रेडबेयर हम डिस्कशन करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई इतना ये कहूँगा कि जितना मिस इन्फॉर्मेशन और जितना भ्रम फैलाया गया वफ़ को लेके, उसका पूरा भांडा फूट रहा है वहाँ पे। उसका पूरा मिस इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लैरिफिकेशंस आ रहे हैं और सवाल, जब मिस इन्फॉर्मेशन जो फैलाया गया है, वो सवाल जो लोग विटनेस के तौर पे आ रहे हैं, उनको सवाल जब पूछे जा रहे हैं तो उनके पास जवाब नहीं है। तो इससे एकदम क्लियर हो रहा है ये टारगेटेड मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन एंड उसके बाद में ये बिल को उसी तौर से बनाया गया है। मुझे लगता है कि रिपोर्ट जब आएगी पार्लियामेंट के अंदर, उसके ऊपर काफ़ी बहस होगी। आप कह रहे हैं एक कॉन्कॉर्डेड सिनिस्टर कैंपेन है विलिफाई करने की एक कम्युनिटी को, लेकिन बीजेपी के नेता ये कहते हैं कि बहुत बड़ा लैंड बैंक है वक्फ के पास, कई विलेजेस को उन्होंने क्लेम कर लिया, कई मंदिर पे उन्होंने दावे ठोक दिए हैं। देखिए, यही मिस इन्फॉर्मेशन है। आप बताइए, जहाँ मुसलमान होगा मस्जिद तो होगी, जहाँ किसी भी कम्युनिटी के लोग रहेंगे वहाँ पे उनका पूजा स्थल होगा ही, एक स्मशान होगा ही, कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर्स के लिए कोई ज़मीन होगी और ये डोनेटेड है। इधर सरकार ने कई अलग अलग टाइम पे दी है या नहीं तो लोकल लोग मुस्लिम और हिंदू उसको डोनेट किए हैं। ये पहले कभी भी सेंट्रल पोर्टल पे डाला नहीं गया था। अब ये कह रहे हैं कि लार्ज बैंक है, ये हमेशा रहा। आज हम बात कर रहे हैं, इस वक्त भी कोई ना कोई हिंदुस्तान में किसी ना किसी कोने पे ज़मीन डोनेट कर रहा होगा। अपनी पूंजी, अपनी ज़िंदगी की जो कमाई हुई पूंजी से कुछ ना कुछ डोनेट करके अल्लाह के नाम पे, गॉड के नाम पे दे के जाता है। अब आदमी उसका जब रजिस्ट्रेशन होता है और उसको पोर्टल पे डाला जाता है तो जाहिर सी बात है नंबर बढ़ेगा। पहले पोर्टल नहीं था, डिजिटलाइजेशन नहीं था, ज़मीन थी, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में थी। अब उस जब इकट्ठा कर रहे हैं तो लग रहा है कि इतनी बड़ी ज़मीन है। अब उस हिसाब से देखा जाए तो सारे अलग अलग समुदाय के अलग अलग पोर्टल्स होना चाहिए। उसमें उनकी कितने पूजा स्थल हैं, कितने स्मशान हैं, कितने कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर्स के लिए जगहें हैं, कितने रिलीजियस एक्टिविटी के लिए जगहें हैं, वो सब अगर इकट्ठा करें तो किसके पास कितनी ज़मीन पता चल जाएगा। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि किसकी कितनी आबादी है, उतना उसका हक होना चाहिए, क्योंकि ये डोनेटेड लैंड है, इसमें डोनेशन दिए तो ज़मीन आएगी, डोनेट नहीं करें तो ज़मीन नहीं आएगी। इससे हटके एक सवाल, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर वो कह रहे हैं क्लाइमेक्स आ गया है। विनेश फोगाट जो टिकट मांग रही हैं, जो आपकी बातचीत चल रही है, क्लाइमेक्स है उस प्रोटेस्ट का जो उन्होंने सरकार के खिलाफ किया था। देखिए, जब उनका इशू उठा था, सारे खिलाड़ी, खास करके जो रेसलर्स भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ खड़े हुए थे, जंतर मंतर के पास एजिटेट कर रहे थे, जब पूरी बीजेपी इनका कैरेक्टर असैसिनेशन करने के लिए और उनके खिलाफ और उनको क्रिटिसाइज करने के लिए, उनको देश में जो देश के लिए लड़ते हैं उनको विलेंस बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज जब वो अपना एक प्रोफेशन ख़त्म करके दूसरे प्रोफेशन में एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो जो विलिफिकेशन कैंपेन जब चलाया गया था उसको अब एक्सटेंड कर रहे हैं कि इनको लग रहा है अगर ये वाकई में किसी पार्टी ज्वाइन करती हैं और इलेक्शन लड़ने की कोशिश, इलेक्शन लड़ती हैं, तो इनके चांसेस को काफ़ी हार्म करेंगे और उनकी पॉपुलैरिटी इनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगा। तो इसलिए ये उनके ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। मैं इतना ही कहूँगा, वो अपने पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स और इतने साल उनका क्या कार्यकाल रहा, उसके दम पे चुनाव लड़ें। किसी स्पोर्ट्स पर्सन को क्रिटिसाइज़ करके उनको विलेंस बना के चुनाव ना लड़ें।
धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन। अजय के साथ मैं राहुल गौतम, आज तक के लिए।